गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं वो ये कि हम सारे सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे। जब हमारा मन लगता है तो हम एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते जाते हैं और कोई ना कोई सब्जेक्ट इग्नोर हो जाता है। सो ये बहुत ही डेंजरस मिस्टेक है, क्योंकि अगर ऐसा ही करते रहे तो होगा क्या, आपके 2 पेपर तो बहुत अच्छे होने वाले हैं और एक पेपर हो सकता है उतना अच्छा ना हो, यानी कि 2 में 90-90 और एक में 70 से थोड़ा सा आसपास, तो आपकी सारी परसेंटेज जो है वो इफ़ेक्ट होएगी। तो इसलिए आपको किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है। वो इग्नोर हो क्यों जाता है? क्योंकि आप अपने मन से पढ़ते हो, आपके पास कोई शेड्यूल ही नहीं होता। शेड्यूल यानी कि सिंपली टाइम टेबल। तो टाइम टेबल बनाना बहुत ही ज़रूरी है। एक टाइम टेबल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सबसे ईजीएस्ट है। दूसरा अभी मैं आगे दिखाऊंगा। इस टाइम टेबल में ख़ास बात क्या है कि बड़े बड़े स्लॉट हैं और इसमें हर सब्जेक्ट के लिए 3 आवर्स दिए गए हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी सिटिंग नहीं है तो आप इस टाइम टेबल को छोड़कर दूसरा वाला भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि अब एक स्ट्रेच में 3 घंटे पढ़ सकते हैं तो ये टाइम टेबल आपके लिए बेस्ट है। और ये मत सोचिए कि मैं टाइम टेबल से नहीं पढ़ता, मुझे स्ट्रेस हो जाती है। आप इसको ये कहिए कि ये एन्जॉयमेंट का टाइम टेबल भी तो है, क्योंकि इसमें सोने का टाइम है, इसमें टीवी का टाइम है, इसमें आपकी वॉक का टाइम है, इसमें नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम सब कुछ अवेलेबल है। तो पॉइंट इज़, अपने आप को स्ट्रेस मत लीजिए। आप ये सोचिए कि जो टाइम मेरे एंजॉयमेंट के बाद बचता है वो मेरे पढ़ने का टाइम है। अगर हम 3 घंटे पढ़ लेते हैं और उसके बाद 3 घंटे रिलैक्स करते हैं तो वो भी तो एक मोटिवेशन है कि अगले 3 घंटे मेरे पास पूरे रिलैक्स के लिए। सो ये तो है पहला टाइम टेबल, जिसमें हर सब्जेक्ट के लिए 3 आवर्स हैं। दूसरा ये कि टाइम टेबल फॉलो करना ज़रूरी क्यों है? नहीं करोगे तो क्या होगा वो मैंने बता दिया। अब पॉजिटिव वे में भी सोच लेते हैं कि क्या कोई एयरलाइंस बिना किसी शेड्यूल के ऑपरेट कर सकती है? क्या रेलवे जो इतनी सारी ट्रेन्स ऑपरेट करती है बिना टाइम टेबल के कर सकती है? क्या आपने कोई रेस्टोरेंट देखा है जिस रेस्टोरेंट में मेन्यू ही ना हो? सो आपकी हालत भी वैसे ही है। अगर आप बिना टाइम टेबल के पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसा रेस्टोरेंट हो जिसमें कोई मेन्यू नहीं है, कोई लंच डिनर का टाइम नहीं है। तो इस मिस्टेक से हमें बचना है। नेक्स्ट आता है सेकंड टाइम टेबल। ये इस टाइम टेबल की ख़ास बात क्या है? इसमें स्लॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे स्लॉट हैं। तो अगर आपकी सीटिंग कम है तो भी ये अच्छे से काम करेगा। इसमें हर सब्जेक्ट के लिए डेली 4 आवर्स हैं, जिसमें से एक को मैंने स्टार मार्क किया और एक नॉर्मल। यानी कि आप कहोगे कि मैं स्कूल जाता हूँ फिर कैसे पूरा होगा? तो पॉइंट इज़, हर सब्जेक्ट के लिए 2-2 स्लॉट हैं। अगर आप एक स्लॉट में डिस्टर्ब भी होते हो तो आपके पास दूसरा स्लॉट है उस सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए। और इसमें भी इसी तरह से सारे इंटरटेनमेंट के बीच बीच में स्लॉट दिए हुए हैं। नीचे अगर आप इसको सम अप करो तो टोटल 12 आवर्स हैं स्टडी के लिए। क्या पूरे के पूरे 12 आवर्स निकल पाएंगे? तो उसका आंसर है हो सकता है ना निकले। लेकिन अगर आप उसका 90% भी फॉलो करते हो, 80% भी फॉलो करते हो, तो भी दैट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। क्योंकि कोई भी एयरलाइंस 100% टाइम टेबल थोड़ी फॉलो कर पाती है। फ़्लाइट तो डिले होती है, ट्रेन्स तो डिले होती हैं। सो डोंट फील गिल्टी कि मेरे से 100% फॉलो नहीं होता। अगर नहीं बनाओगे तो कुछ भी फॉलो नहीं होगा। सो दिस इज़ द सेकेंड टाइम टेबल। मैं रिकमेंड करूँगा इसे अगर आपकी सीटिंग कम है तो। अगर आपकी सीटिंग अच्छी है, आप 3 घंटे लगातार फुल फोकस के साथ पढ़ पाते हैं, तो ये आपके लिए डेफिनेटली वर्क करेगा लास्ट वाला। अगर इसमें कोई और सजेशंस हो तो आप मुझे प्लीज़ सेंड कीजिए। थैंक यू सो मच।